अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्तु फ़ितनतन अदर्र अलर रिजालि मिनन निसा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मैंने मर्दों पर औरतों से बढ़कर कोई फ़ितना नहीं छोड़ा। मोहतरम नाज़रीन किराम, यहाँ फ़ितना का माना ऐसी चीज़ है कि जिसको बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो, जिसके हुकूक की अदायगी में तवाज़ुन को बरकरार रखना मुश्किल हो। फ़ितना वैसे तो लफ्ज़ी माने इसका होता है आजमाइश, तो ऐसा काम जो बड़ा मुश्किल है, इसको हम अगर हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो वो इस मतलब ये है कि औरत के हुकूक के हवाले से तवाज़ुन कायम रखना ये मर्दों के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसका मफ़हूम ये है, तारीख़ में देखें ना, औरत के हवाले से कैसे जो है ना वो इफ़रात व तफरीत वाले नज़रियात रखे गए। किसी ने कहा जी औरत माज़अल्लाह एक नाग है, किसी ने इसको पाँव के जूते के बराबर करार दिया। अब भी हिंदुओं में ये रस्म है, रस्म सती की, कि औरत को जो है वो खामद के साथ ज़िंदा जला दिया जाता है। तो ये औरत का एक पहलू तो ये है कि इसकी तज़लील बड़ी की गई। इस्लाम आया, इस्लाम ने आके औरत को हर रूप में, खा वो बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, इसको सही इसका हक, मकाम और मनसब अता किया। बेटी के रूप में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दो बेटियों की परवरिश करेगा जन्नत में मेरे साथ ऐसे करीब होगा जैसे ये दो उंगलियाँ हैं। माँ के रूप में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी के बारे में फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है। फिर आपका ये भी फरमाना है कि तुम में से सबसे अच्छा वो शख्स है जो अपने अहल व इयाल के लिए सबसे अच्छा है। और फिर आपने फरमाया अना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने अहल के लिए अच्छा हूँ। तो यहाँ से ये बात वाज़ी होती है कि इस्लाम ने औरत को जो उसका ड्यू स्टेटस है, जो उसका सही मकाम है, वो अता किया। उसको ज़िल्लत के गड़े से निकाला, वरासत में उसको हिस्सा दिया, बीवी के रूप में उसको इज़्ज़त दी, बहन, माँ, बेटी के रूप में इज़्ज़त दी। ये तो इस्लाम का कारनामा है। इस्लाम से पहले बच्चियों को बाज़ लोग ज़िंदा दफन कर देते थे हैं। तो ये सारी तब्दीली मुस्बत इस्लाम ने अता की। फिर अब जो मौजूदा दौर है इसमें और लिहाज से बड़े फितने खड़े हो रहे हैं जो औरतों के हवाले से हैं। कहीं आज़ादी निस्वा की तारीखें चल रही हैं, कभी कुछ और है। तो इन हालात में सारी इन आजमाइशों को लेकर औरत को उसका सही मकाम अता करना ये मर्दों के लिए एक बड़ी आजमाइश है। फिर मोहतरम नाज़रीन किराम, हम इधर बर सगीर में रहते हैं, तो बर सगीर पाको हिंद में जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है। गुरबत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये हुकूक का तवाज़ुन कायम रखना, औरत को उसको के बैलेंस्ड राइट्स अता करना, ये एक बड़ा मसला है। बाज़ दफ़ा लोग होते हैं कि वो माँ की तरफ माइल होते हैं, कुछ बीवी की तरफ माइल हो जाते हैं जॉइंट फैमिलियों में। इसी तरह रिश्तेदारों के साथ भी मामलात पेश आते हैं। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है ना, मा तरक्तु फितनतन अज़र्र अलर रिजालि मिनन निसा, कि मैंने मर्दों पर औरतों से बढ़कर कोई बड़ा फितना नहीं छोड़ा, वो इन हक़ाइक़ को भी सामने रखे तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आता है। फिर सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। तो इंसानी मशक्क़तों में से एक मशक्क़त ये भी है कि रिश्तों को उनके मकाम पर रखना। इसी तरह अगर आप औरत है, औरत को उसके मकाम से बढ़ा देगा, आज़ाद कर देगा और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पसे पुश्त डाल देगा, तो फिर उस शक्ल में भी एक जो है ना वो बहुत बड़ा फितना बन जाएगा। और इंसान वो जो मतवाज़न अप्रोच है, वो जो बैलेंस्ड अप्रोच है, उसको अपनाने से कासिर होगा। तो लिहाजा सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक्तु फितनतन अज़र्र अलर रिजालि मिनन निसा, औरतों पर मर्दों पर औरतों से बड़ा और कोई फितना नहीं है। तो औरतों का फितना यही है कि उनको उनके जायज़ हुकूक अदा करना
और इफ़रात व तफरीत से बचना, ना उनको बिल्कुल आज़ाद कर देना, ना ही औरतों को बिल्कुल ग़ुलाम बना देना, उनको घटिया समझना, बल्कि औरत के बारे में वही सोच अपनाना जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर इंसान इसको अपनाएगा तो फिर बड़ी आजमाइशों और फितनों से महफूज रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत को सही मानों में अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।